नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास का एमसीक्यूज करेंगे। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2 है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? ऑप्शन है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक या सत्यवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। प्रश्न 3 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन, गारसा द तासी या शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गारसा द तासी। पांचवा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 6 है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो यह सही है। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। ऑप्शन डी है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। तो यह असत्य है। प्रश्न 7 है, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। ऑप्शन है राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मिनारिया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गिरियर्सन, और ऑप्शन डी है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा लिखा नहीं है। प्रश्न 8 है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी या 1929 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1839 ईस्वी। प्रश्न 9 है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फ्रेंच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। प्रश्न 10 है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का अतीत
या हिंदी साहित्य का इतिहास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु विनोद। प्रश्न 11 है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुरसेन, टीकम सिंह या रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीकम सिंह। प्रश्न 12 है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन है 12, 18, 15 या 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18। प्रश्न 13 है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 14 है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रसखान, सूर्यकांत शास्त्री या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न 15 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर विनय मोहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 16 है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिकाल की भूमिका। प्रश्न 17 है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रबंधु। प्रश्न 18 है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? ऑप्शन है आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल या प्रारंभिक काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। प्रश्न 19 है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या मिश्रबंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 20 है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गद्य काल। प्रश्न 21 है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भक्ति काल। प्रश्न 22 है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ऑप्शन है परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवृत्ति की प्रधानता। प्रश्न 23 है, आदिकाल को चारण काल
किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न 24 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से कब माना गया है? ऑप्शन है 700 विक्रमी, 750 विक्रमी, 1000 विक्रमी या 1050 विक्रमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 750 विक्रमी। प्रश्न 25 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1900 ईस्वी या 1750 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी। प्रश्न 26 है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग या संधि काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संधि काल। प्रश्न 27 है, राहुल संकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन है लुईपा, सरहपाद, शालिभद्र या चंदबरदाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरहपाद। प्रश्न 28 है, सरहपाद का समय संकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? ऑप्शन है 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या 4वीं सदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं सदी। प्रश्न 29 है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबलीरास, श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो या पाहुड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रावकाचार्य। प्रश्न 30 है, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है देवसेन, धनपाल, राम सिंह या जोइंदू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवसेन। प्रश्न 31 है, श्रावकाचार्य की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी या 1133 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 933 ईस्वी। प्रश्न 32 है, चगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है विसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। प्रश्न 33 है, आलह खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या हमीर रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाल रासो। प्रश्न 34 है, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक या जाली ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्ध प्रामाणिक। प्रश्न 35 है, विसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। प्रश्न 36 है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है विसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 37 है, पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन है 30, 36, 47 या 69। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 69। प्रश्न 38 है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ऑप्शन है रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई। प्रश्न 39 है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। प्रश्न 40 है, गोरखबानी के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न 41 है, इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक हैं, अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक हैं, विसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है या पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विसल देव रासो वीर रस का प्रधान ग्रंथ है। प्रश्न 42 है, सीधों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन है 38, 47, 84 या 64। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 84। प्रश्न 43 है, सीधों का उचित समय क्या माना गया है? ऑप्शन है चौथी सदी, 7वीं 8वीं सदी, 10वीं सदी या 12वीं सदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं 8वीं सदी। प्रश्न 44 है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन है नाथपंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाथपंथ। प्रश्न 45 है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ऑप्शन है गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह या गृहस्थों का आदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गृहस्थों का आदर। प्रश्न 46 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर या स्वयंभू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रश्न 47 है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अवहट या देश भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिंगल। प्रश्न 48 है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अवहस्त या सौरसेनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंगल। प्रश्न 49 है, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है प्राकृत पैंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली या पद्मावत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्मावत।
प्रश्न 50 है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन है अपभ्रंश, बंगला, मैथिली या मागधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली। प्रश्न 51 है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? ऑप्शन है खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या चंद-बरदाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खुसरो। प्रश्न 52 है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू या विद्यापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। प्रश्न 53 है, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या रसखान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुसरो। प्रश्न 54 है, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है धनपाल, स्वयंभू, खुसरो या जोइंदू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनपाल। प्रश्न 55 है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुसरो। प्रश्न 56 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउल बेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राउल बेली। प्रश्न 57 है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, राउर बेल, प्राकृत पैंगलम या पदावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 58 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 59 है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या वीर गाथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वीर गाथा। प्रश्न 60 है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। ऑप्शन है भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐतिहासिकता। प्रश्न 61 है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम सिंह। प्रश्न 62 है, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विसल देव रासो या हमीर रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विसल देव रासो। प्रश्न 63 है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर।
प्रश्न 64 है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार काल। प्रश्न 65 है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? ऑप्शन है सरहपाद, लुइपा, गोरखनाथ या जालंधर नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरहपाद। प्रश्न 66 है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ऑप्शन है जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन साहित्य। प्रश्न 67 है, भला हुआ जो मारिया वहिनी महारा कंतु, लजेज तू वैससी अहुजे भागा घर एंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? ऑप्शन है हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, धनपाल या जो इंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमचंद्र। प्रश्न 68 है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? ऑप्शन है दोहा चौपाई, कवित्त, पद या पधरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई। प्रश्न 69 है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है रामचरित, महापुराण, पौमचरियु या रामचंद्रिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौमचरियु। प्रश्न 70 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या राम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। प्रश्न 71 है, ढोला मारू रा दोहा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश या कुशल लाभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुशल लाभ। प्रश्न 72 है, इनमें से विसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जगनिक, चंदबरदाई, नरपति नाल या भट्ट केदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरपति नाल। प्रश्न 73 है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। प्रश्न 74 है, प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन है काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, न्यायशास्त्र या दर्शन शास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छंद शास्त्र। प्रश्न 75 है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है? ऑप्शन है श्रद्धाराम फुलौरी, गजानंद, शिवानंद या हरिहर स्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रद्धाराम फुलौरी। प्रश्न 76 है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा या हिंदी विद्यापीठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरी प्रचारणी सभा।
प्रश्न 77 है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामाशंकर शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 78 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 79 है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वात्सल्य रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। प्रश्न 80 है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या मिश्रबंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गारसा दत्तासी। प्रश्न 81 है, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत या सरहपाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धनपाल। प्रश्न 82 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर या गारसा दत्तासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 83 है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। प्रश्न 84 है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह या मधुकर भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरपति नाल। प्रश्न 85 है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पौम चरियु, महापुराण, संदेश रासक या रीठीनेमी चरियु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पौम चरियु। प्रश्न 86 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो इन कवियों का पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 87 है, इनमें से जगनिक की रचना कौन सी है? ऑप्शन है खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या विसल देव रासो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाल रासो। प्रश्न 88 है, आलह खंड किस रासो को कहा जाता है? ऑप्शन है परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या राम रासो। सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाल रासो। प्रश्न 89 है, आल्हा उदल
कि वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परमाल रासो। प्रश्न 90 है, भविष्यत कथा के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह या जोइंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनपाल। प्रश्न 91 है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रश्न 92 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या नलिन बिलोचन शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन डी, नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न 93 है, निम्नलिखित कालखंडों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारण काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। प्रश्न 95 है, अज्ञेय का संबंध किस काव्यधारा से है? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग या नवनीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। प्रश्न 96 है, त्रिलोचन किस काव्यधारा से जुड़े कवि हैं? ऑप्शन है छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद या हिंदी गजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रगतिवाद। प्रश्न 97 है, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? ऑप्शन है सूरदास, गुरु नानक, कबीर या तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीर। प्रश्न 98 है, सराहपा का संबंध है? ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय या संत काव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्ध संप्रदाय। प्रश्न 99 है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किसने किया है? ऑप्शन है सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। प्रश्न 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन है वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल या बीजवपन काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरता काल। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।